राज। फ्यूचर में जो प्रार्थना नहीं करते हैं आपको फोर्सफुली परमेश्वर करवा लेगा प्रार्थना, ऐसा माहौल होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी बहुत से देशों की फ्यूचर में, और उनको प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए। हमें फिर से पुराने समय में वापस जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ी, टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी को अपना लिया, नए सिस्टम को अपना लिया, लेकिन जो हमारा बेस था, जो हमारा नींव थी, हमने उसे छोड़ दिया। हमें लगा इंटरनेट पे हम फेसबुक पे वचन शेयर कर देंगे, हमारा काम हो गया। हमें लगता है इंस्टा के ऊपर 2 पोस्ट डाल देंगे, हमने परमेश्वर का काम कर दिया। लेकिन कलीसिया को फिर से वापस जाना होगा पहले सदी में। 33 ईस्वी के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर आप कलीसिया को देखेंगे तो उनका जो मेजर काम था, जो लोग बचते थे कलीसिया में आते थे, उन कलीसिया का मेन काम था प्रार्थना करना और सुसमाचार को फैलाना। और वचन क्या कहता है कि लोग कलीसिया में आते थे और कलीसिया के खर्चे, कलीसिया के लोग अपनी प्रॉपर्टीज, अपने पैसे को देते थे। तो ऐसे तो सारी कलीसिया ही कंगाल हो जाएगी एक दिन। एक बंदा है, 2 बंदे एंटर करेंगे, अपना घर बेचेंगे, इस हफ्ते का हमने किराया निकाल लिया, इस हफ्ते का हमने राशन का बिल कलीसिया का पे कर दिया, तो सब गरीब होते जाएंगे। ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे लोग बोते जाते थे, अगर वो एक घर बोते थे, परमेश्वर 2 देता था, तो कलीसिया की फाइनेंशियल हालत भी अच्छी होती जा रही थी। लेकिन अगर आप मुकेरियां क्रूसेड के लिए खुदाबंद की तारीफ करो जोर से। तो मैंने उस क्रूसेड के ऊपर भी वचन दिया था आपको कि हमें फिर से वापस जाना होगा और अपने बेस के ऊपर फिर से जुड़ना होगा। पतरस चर्च में जा रहा है और कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चर्च में चलते हैं। क्या आज आपकी लाइफ में प्रेयर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप स्पेशल प्रार्थना करने के लिए एक ऐसे स्थान में जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो? बहुत से लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने प्रेयर के लिए छुट्टी की है कि आज मैं प्रेयर करूंगा पूरा दिन? चलो आज 2 दिन में मैं चलता हूं पहाड़ों के ऊपर और मैं प्रार्थना करके आऊंगा। आज जब प्रेयर लाइफ का स्थान आपने सेकेंडरी कर दिया है, इसीलिए कलीसिया संघर्ष कर रही है उन आशीषों को पाने के लिए जो आशीषें प्रथम कलीसिया में बिना मांगे मिल जाती थी। मूसा की कलीसिया के टाइम पे लगा लो कि जब प्रभु की कलीसिया मूसा संभालता था, तो वचन कहता है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था और कोई भी निर्बल भी नहीं था, कमजोर भी नहीं था, क्योंकि प्रभु की ग्लोरी ऐसी थी उनके ऊपर। क्योंकि मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 40 दिन रात के रोजे, 80 दिन रात के रोजे मूसा ने रखे थे, और उसका फेस चमकता था जब वो नीचे आता था। और जब लोग, बाइबल कहती जिनकी वो अगुवाई कर रहा था, एक भी निर्बल नहीं था, कपड़े नहीं फटते थे, जूते नहीं उनके टूटते थे। क्यों चेंज कर रहे हो मेरे माइक की सेटिंग? तुम क्यों चेंज कर रहे हो इसे? सब बोलो हालेलुया। तो सेकंड कलीसिया, जब जीसस क्राइस्ट के टाइम पे जब वो जी उठ गए और मूसा आया, तो वचन कहता है कि पतरस आया और चेले आए। पुराने नियम में मूसा था, नए नियम में यीशु मसीह के बाद चेले आए। तो वो भी क्या थे? प्रार्थना करने वाले।
स्पेशल दोपहर के तीसरे पहर दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं स्पेशल, और वहां पे लंगड़ा मिलता है और वो उसको हील करता है। हीलिंग भी तब हो रही है जब उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान था। मोस्टली लोग क्यों पैनिक कर जाते हैं आज, जब वॉर होती है या लाइफ में कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आती है या कोई बीमारी आती है, कौन लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, जिनकी लाइफ में कमियां हैं, व्यभिचार की, चोरी की, अलग अलग तरह की, वो पाप में फंसे हुए हैं और प्रेयर लाइफ नहीं है, वो फिर घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घबराहट, जो फियर है, अगर आप देखेंगे, जो डर है, ये एक तरह का कर्स है। ये पाप के बाद आया था, पहले नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने, यहोवा पिता ने जब आपको बनाया था तो उसने आपके अंदर फियर नहीं डाला था। वचन कहता है कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो डर उनके अंदर आया। जब प्रभु शाम को उनसे मिलने के लिए वाटिका में आया करते थे तो प्रभु ने कहा, आदम तू कहाँ है? और आदम ने कहा, मैं नंगा था, मैं छुप गया। तो फियर, जो डर जो है, ये तब आया जब उसने शैतान की बात को सुना। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में डर तब आता है जब आप शैतान की बात को सुनते हैं। जिन व्यक्तियों की लाइफ में डर का आत्मा काम करता है, हर वक्त डर लगा रहता है, ओ मेरी किडनी ना खराब हो जाए, और मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, और मेरे ब्रेन में स्ट्रोक ना हो जाए। लोगों को डर लगा रहता है, मेरा बिजनेस तबाह ना हो जाए, मेरी फैमिली में कुछ ऐसा ना हो जाए, और कोई डेथ ना हो जाए। ये सारे डर जो हैं, ये शैतानी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर आपको इन डर से मुक्ति पानी है, आपको प्रभु की प्रेजेंस में रहना होगा, प्रेयर करनी होगी और बाइबल पढ़नी होगी और सच्चाई के साथ जुड़ना होगा, और आपको देखना होगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जब आपको समझ आएगी प्रभु का आत्मा जो कहता है आपके लिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। प्रभु के साथ जब आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, फियर नहीं रहेगा। अगर आएगा भी तो वो चला जाएगा, कब्जा नहीं कर पाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमें फिर से पुरानी कलीसिया के पास जाना हो, बोला पुरानी कलीसिया की तरह रहना होगा। हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने फोन्स भी साइड पे रख दूं, कि पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर्स में लेके जा रहा है इन दिनों में, और इसीलिए मैं आपको मैसेज दे पाता हूं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, अब हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। हालेलुया। कलीसिया का जो रोल है आने वाले दिनों में, वो प्रेयर्स का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पास्टर्स प्रेयर में रहे, आपकी